यह वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम EMIRS का 21 दिसंबर जैसा कि हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, JSA, लैब अटेंडेंट और साथ ही जितने भी लोग KVS और NVS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता है 10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम है। और देखिए PGT का प्रूफ दिखाने के बाद बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि सर आप एक बार TGT का ही प्रूफ दिखा दीजिए। देखिए थोड़ा मैं आप लोगों को एक भरोसा के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, प्रूफ को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा कहाँ से सभी क्वेश्चंस पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा, चैनल तो ही छोटा सा ही है, लेकिन देखिए ऐसा आप लोगों को कंटेंट दिया गया था, बहुत से अधिक लोगों ने EMIRS में इसी चैनल से पढ़कर टेस्ट सीरीज को लेकर 15 में से PGT TGT में 14 स्कोर किया है। यह मैं इस वीडियो में आप लोगों को TGT का प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं जहां से पढ़ाया था और क्वेश्चंस कहां से किस प्रकार पूछा गया था। आइए आप लोग प्रूफ देखिए, बस गिनती करेगा देखिए, इसमें भी मैं आप लोगों को 15 में 14 क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया 26। यहाँ पर पूछा था कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। और देखिए मैं NCERT के द्वारा मैं ICT को कवर कराया था, तो जितने लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है EMIRS का, तो वे लोग भी जान लें कि चैनल के द्वारा देखिए ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया गया है। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और देखिए हम आपको बताए थे प्रूफ, देखिए क्या लिखा है, देखिए NCERT के बुक हमने लिया और देखिए मैं इस सभी को मैं फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया था। यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ए मोबाइल फोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू USB फॉर्म्स ए वायर्ड पेन व्हाइल टू स्मार्टफोन्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फ्राम होगा यहाँ पर ए वायरलेस पेन या वी पेन। देखिए आपको यही बताए थे। और यहाँ पर लिखा भी है कि जब आप एक मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वहाँ पर हमेशा पेन का ही प्रयोग होता है। और हम आपको यह भी बताए थे कि जहाँ पर आप लोग ब्लूटूथ का ओपन करके गाना भेजेंगे या कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे, हमेशा जो है पेन का ही आप लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम आपको दिखा दिए हैं पहला प्रूफ जो है। दूसरा मैं यहाँ पर दिखा दूँ 27 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यह दिया था कि यह एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और विश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। यह की पहचान करें क्या होगा। और देखिए यह मैं NCERT बुक से ही मैं पढ़ाया था आप लोगों को। देखिए हम आपको यहाँ पर क्या लिखा है, फायरवॉल के बारे में क्या लिखा है कि कंप्यूटर फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, आपसे पूछा भी है, जिससे एक अविश्वसनीय निजी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच या एक अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया भी है, आप देखेंगे तो सेम वही दिया है कि अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क दिया है, सेम वही मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का प्रूफ दिखा दिया, सब हम देखिए पढ़ाए थे आप लोगों को। और देखिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है। अब देखिए बिंग, एज, गूगल, याहू, यह हम आप लोग को NCERT के माध्यम से पढ़ाए थे। यह नीचे देखिए क्या लिखा कि फॉलोइंग आर अ फ्यू पॉपुलर सर्च इंजन। देखिए यहाँ पर लिखा कि नीचे कुछ सर्च इंजन दिया गया है, जैसे हम आपको पढ़ाए थे NCERT में सब दिया है। देखिए गूगल मिल गया, आपका सर्च इंजन है। बिंग सर्च इंजन है। फिर नीचे देखिए क्या मिला आपको, याहू, यह भी सर्च इंजन है। और ऑप्शन में क्या, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे बिंग, गूगल, याहू, यह सब क्या सर्च इंजन है, लेकिन ये जो क्या है यह सर्च इंजन नहीं है। देखिए तो वो मैं आप लोगों को यह प्रूफ दिखा रहा हूँ, सब मैं पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। देखिए पूछा है कि EMICR विशेष स्याही का उपयोग करके। अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि EMICR के पूर्ण रूप में EM का क्या अर्थ होता है। यह देखिए मैं इस क्वेश्चन को डाला था अपने टेस्ट सीरीज में। देखिए एक छोटा सा टेस्ट सीरीज जो है निकाला गया है हमारे चैनल के द्वारा। जितने भी लोग KVS NVS EMIRS का जो भी एग्जाम अभी देने वाले हैं वे लोग जान लें कि देखिए मात्र 51 रुपया में 300 क्वेश्चंस, जिसमें कुल 10 टेस्ट सीरीज शामिल है। टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस है, मात्र 51 रुपया में दिया जा रहा है। जिन्हें भी लेना वो लोग ले सकते हैं। और देखिए प्रूफ जैसे देख रहे हैं इसी प्रकार आप लोग अपने एग्जाम में भी जाकर कर आएंगे। क्वेश्चन सब यहीं से पूछा जा रहा है। तो देखिए यह क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने टेस्ट सीरीज में इसको शामिल किया था। यहाँ पर EMICR का फुल नेम पूछा था, उसमें EM का क्या अर्थ होता है। और देखिए हम अपने टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को बनाया था कि EMICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकग्नाइजेशन होता है, रिकग्निशन। तो यहाँ पर देखिए एम फाइल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक होगा। ये भी हम आपको प्रूफ दिखा दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त, जैसे कि विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणी शामिल है। अब देखिए आपसे यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को यह कराया था, नीचे प्रूफ देखिए 36 यहाँ पर है क्वेश्चन से, मैं PYQ कराया था। यहाँ पर क्या लिखा है, जान को अपनी PhD थीसिस लिखनी है जिसमें टेस्ट, चित्र और तालिकाएं मौजूद है। अब यहाँ पर तालिका यानी कि सारणी मौजूद है, क्वेश्चन भी दिया है। यहाँ पर देखिए विभिन्न रंग, टेस्ट हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा, फोटोग्राफ, सारणी, तो कहाँ पर होगा, वर्ड में यहाँ पर काम करेगा। तो देख सकते हैं, यह भी प्रूफ दिखा दिया। अब देखिए नीचे क्या क्वेश्चंस लिखा है कि निम्नलिखित में से 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए नहीं पूछा है। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले मैं PYQ करा था, यहाँ पर क्या लिखा है कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन। अब देखिए लग रहा है कि सेम वही कॉपी पेस्ट किया गया क्वेश्चंस को ही, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, तो देखिए PDF जो होगा नहीं होगा। हम क्या कराए थे, AVI, MP4, AMOV सब क्या होगा, आप लोगों का वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होगा, बाकी जो PDF होगा यह नहीं होगा। देख सकते हैं, अभी क्वेश्चन में प्रूफ दिखा दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन से 32 कह रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडू के लिए पूछा था। और देखिए हम आपको यह क्वेश्चंस पढ़ाए थे कि जब आप अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में Ctrl+Z दबाते हैं तो क्या होता है। देखिए Ctrl+Z से क्या होता है, अनडू होता है, लेकिन रीडू, देखिए व्याख्या क्या पढ़ाए थे कि रीडू वह कमांड है जो अनडू किया गया कार्य को वापस कर देता है, इसका शॉर्टकट Ctrl+Y है। तो रीडू क्या होगा, Ctrl+Y होगा। तो देखिए सब क्वेश्चंस में पढ़ाया था, वही क्वेश्चंस आप लोग EMRS में देखने के लिए मिला है। तो देखिए बहुत लोग होते हैं भीड़ की तरह भागते हैं, जिस चैनल पर बहुत अधिक सब्सक्राइबर्स होते हैं उधर ही भाग कर जाते हैं, छोटे छोटे चैनलों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा, जहाँ से बढ़िया कंटेंट मिले वहाँ से लोग जाकर पढ़िए, लेकिन भीड़ से बचिए इस कंपटीशन के युग में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं। अब देखिए यह मैं NCERT के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में कराया था। यहाँ पर क्या लिखा है कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर वायरस। एग्जाम्पल में क्या लिखा है एंटीवायरस में, देखिए नॉर्टन कहाँ दिया है, नॉर्टन दिया है, तो होगा ये आपका। कास्परस्काई कहाँ दिया है, ये भी दिया है। अब देखिए मैकेफी ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए टैली प्राइम, यहाँ पर जो होगा यह एंटीवायरस का प्रोग्राम नहीं है, यह बाकी सब होगा। देखिए 2 ऑप्शन तो मिल गया, बाकी लोग आसानी से इसको मैच कर लगा सकते थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस 34 देखिए कह रहा है कि इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, PYQ था कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में FTP में T का क्या रूप होता है। अब देखिए इसका व्याख्या में यह लिखाए थे कि देखिए लिखा है कि FTP का फुल नेम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइलों को भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइलों को भेजने के लिए प्राप्त। यही क्वेश्चन दिखा है कि इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए कौन सा, तो FTP का प्रयोग करेंगे। ये भी मैं दिखा दिया प्रूफ आप लोगों को। देखिए आप लोगों का सिलेक्शन यहीं से होगा। ICT के लिए जुड़िए, हिंदी के लिए जुड़िए आप लोग KBS NBS वाले, और साथ में जिनका भी एग्जाम है EMRS का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अभी भी वक्त है, आप लोग बढ़िया से उसको पढ़ लेंगे तो 12-13 नंबर कहीं का नहीं रह जाएगा, आराम से पा जाएंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है। और देखिए मैं आप लोगों को कितना यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का नाम बताया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में स्कैनर, पहले देखिए मॉनिटर, इसमें दिया कि नहीं दिया, ठीक है। स्पीकर देखिए ये भी मिल रहा है, प्रिंटर देखिए प्रिंटर भी मिला है, प्लाटर देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग प्लाटर भी लिख रहा है, लेकिन स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, यही नहीं है, ये भी आपको दिखा दिए हैं। फिर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब आप ये जो वेब एड्रेस बनता है उसमें एक से अधिक जो है सिंबल नहीं लगाया जाता, जैसे यहाँ पर यह एंड लगाया है तो यह नहीं होगा। और हम आपको NCERT के माध्यम से यहाँ पर देखिए वेब एड्रेस के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझाए थे, HTTP, फिर देखिए HTTPS क्या होता है, सब समझा दिए थे, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं उसको अवरोही क्रम में लगाना था। और देखिए मैं सेम इसी क्वेश्चंस को अपने टेस्ट सीरीज में डाला था, देखिए कॉपी पेस्ट सेम कर दिया है, सेम वही GB MB TB KB, फिर हम भी यही क्वेश्चन बनाए थे कि GB MB KB, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अभी मैं प्रूफ दिखा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि MS विंडोज में इंडेक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा, देखिए जो HTML होता है वह वेब ब्राउज़र होता है। जब मैं वेब ब्राउज़र पढ़ाया था NCERT में, इसको मैं बताया था, तो इसका ऑप्शन D चौथा होगा।
यह मैं शायद मैं कहीं लगा, देखिए शायद इसको मैं लगाना भूल गया हूँ, वह लग रहा है स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ। देखिए अभी मैं पढ़ाया था क्वेश्चंस को, और देखिए 39 नंबर्स है। देखिए इस क्वेश्चंस को मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं पढ़ाया था, सही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया था, कहीं भी नहीं पढ़ाया था। और चैट जीपीटी के बारे में पूछा था, और देखिए अब पीजीटी में भी इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था कौन सा सही है। देखिए पहला ही सही होगा, या देखिए मैं पढ़ाया नहीं था यूट्यूब पर, इसको नाट्य सीरीज में कहीं पढ़ाया था। तो चैट जीपीटी में मुफ्त और सशुल्क दोनों योजना उपलब्ध है। देखिए यही होगा, कुछ फ्री होते हैं और बाकी कुछ पेड भी सब्सक्रिप्शन होता है। देखिए मैं इसी को नहीं पढ़ाया था। और एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन तो दिखा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं टेस्ट सीरीज में डाला था अपने, यहाँ पर देखिए हम ये बनाए थे कि माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए वन ड्राइव ऑप्शन भी कहीं देखिए, और फिर आई क्लाउड के बारे में पूछा था। देखिए हम यहाँ पर व्याख्या में यह लिखवाए हैं कि यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, साझा करने, एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर कहाँ दिया, ऑनलाइन स्टोरेज, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ 15 में 14 क्वेश्चंस का मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाया हूँ। तो जिनका भी अभी 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन वाले हो गए, जेएससी वाले हो गए, फीमेल स्टाफ नर्स वाले हो गए, लैब अटेंडेंट वाले हो गए, और साथ में जो लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं वे लोग चैनल से जुड़िए। बहुत जल्द मैं केवीएस एनवीएस के लिए आईसीटी का कंप्यूटर का एक नया सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो बस यही आप लोगों के लिए प्रूफ वाला वीडियो था। देखिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर टीजीटी का दिखाइए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी थोड़ा आप लोगों को विश्वास के लिए भी दिखाता हूँ, छोटा सा चैनल है, जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है। और देखिए अंत में यही कहूँगा, जिन लोगों का भी एग्जाम है वे लोग जाइए और टेस्ट सीरीज का डेमो देख लीजिए, जल्दी से उसको परचेज करिए और पढ़कर पूरा चले जाइए। 300 क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज है उसका डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMIRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपये में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।